संरक्षण बनाए रखना। इस शब्द के अर्थ में उत्तरजीविता से संबंधित ही आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। संरक्षण बनाए रखना। संरक्षण बनाए रखना इस शब्द का अर्थ यह है कि किसी पदार्थ की मात्रा के समान रहती है, भले ही उसके आकार में परिवर्तन कर दिया जाए। ठीक है। यदि इसे एक पात्र में दूसरे पात्र में स्थानांतरित कर दिया तो उदाहरण के तौर पर समान व्यास और ऊंचाई के 2 ग्लास लें और उनमें से एक का स्तर तक पानी भरें, तब बच्चे के सामने इसके गिलास को पानी किसी तीसरे सक्रिय गिलास में डालें तो संभवतः पानी का स्तर सक्रिय गिलास में बढ़ जाता है। एक विद्यालय पूर्व बच्चे द्वारा यह कहने की संभावना है कि सक्रिय गिलास में जल अधिक है क्योंकि उनका जल का स्तर उच्चतर है। इसका अर्थ है कि बच्चा अभी अपनी विचार बनाए नहीं रख पाता है, तथापि यह भी सत्य है कि बच्चा परिचित स्थितियों के बारे में बनाए रख सकता है किंतु अपरिचित स्थितियों में बनाए नहीं रख सकता है। उदाहरणार्थ 4 वर्षीय बच्चे जो जीविकोपार्जन के लिए लेमन सोडा बनाने के लिए दैनिक व्यवसाय के लिए पिता के सहायता करते हैं भ्रमित नहीं होता है और सोडे की मात्रा बोतल के डालने में बढ़ जाती है क्योंकि उसका अनुभव बार बार उसको ऐसा बनता है। 6 से 7 वर्ष की आयु होने लगती है तो इस का विचार को बनाए रखने में समर्थ हो जाता है। इसका अवलोकन अगले चरण में करेंगे। अब है क्रमांकन। इसका अर्थ ये है कि वस्तुओं में क्रमानुसार रखने वाले कार्य। इसका एक सामान्य उदाहरण लंबी और छोटी इसके उल्टे क्रम में विभिन्न आकार के 5 पेंसिलों के व्यवस्थित करना। पूर्व विद्यालय आयु के बच्चा 3 पेंसिल सही क्रम में रख सकता है अर्थात उसे क्रमांकित कर सकता है। चौथी पेंसिल के बारे में संदेह होगा, 5वें पेंसिल के संबंध में विफल हो जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में नजरिए की समझना। इसका अर्थ है कि बच्चे की स्थिति के एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित रहता है तथा किसी अन्य व्यक्ति के नजरिए से वस्तु को समझा देखा नहीं जा सकता है। यदि आप गेंद को किसी ऐसे स्थान पर छिपाते हैं जहाँ पर बच्चा उसे नहीं देख सकता किंतु एक कमरे में भिन्न स्थान खड़े अन्य व्यक्ति दिखाई देते हैं, जो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि दूसरे व्यक्ति उस गेंद को नजर आ रहे हैं। पूर्व विद्यालय बच्चा यह मानकर चलता है कि दूसरे व्यक्ति की स्थिति उसी प्रकार देखते हैं जैसा वो देखता है। बच्चे की सोच में विशेष में अहम संकेंद्रण कहा जाता है। पुनः यह सामान्य अनुक्रिया है। पूर्व विद्यालय आयु के अंत तक बच्चा स्थिति को किसी अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में समझने में समर्थ हो जाता है। जीववाद। इस अवस्था में सोच की एक अन्य रोचक विशिष्टता यह है कि बच्चे की समझते हैं प्रत्येक वस्तु में जीवन होता है, इसे जीववाद कहते हैं। अतः जब हम इन्हें ऐसे पेड़ों और बादलों की कहानी सुनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये सत्य मान लेते हैं। उदाहरणों के प्रयोग में स्पष्ट हो जाता है कि बच्चा अचानक ही सोचना प्रारंभ नहीं कर देता है। सोच ज्ञानेंद्रिय मस्तिष्क को बढ़ने तालमेल के द्वारा धीरे धीरे मानसिक कौशलों का उद्भव प्रक्रिया है। फिर हम बात करेंगे ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था। यह अवस्था मध्यम बाल्यावस्था के चरण के स्वरूप है। बच्चा अब मानसिक रूप से कार्यों में परिवर्तित कर सकता है। साथ ही पूर्व प्रचलनात्मक बच्चा जो एक समय में एक समस्या को एक ही आयाम से ध्यान केंद्रित कर सकता था, वही ठोस प्रचलनात्मक बच्चा एक समय में समस्या से बहुत आयामों पहलुओं पर खुद को केंद्रित कर सकता है। इस प्रकार बच्चा किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी सामग्री के साथ संरक्षण या क्रमांक कर सकता है। किसी अन्य ग्लास में जल डालने के लिए पीछे उदाहरण पे अब तर्क कर सकता है कि चूंकि जल के चौड़े ग्लास में सक्रिय ग्लास में उधेड़ गया है इसलिए उसके मिलाया नहीं गया, इसलिए मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है। इस अवस्था में बच्चे में अहम केंद्रित होता है। यह देखते हैं कि विभिन्न लोगों के स्थितियां विभिन्न मूल्यों के समुच्चय के कारण एक ही घटना अलग अलग तरीके से अवलोकित हो जाती है। इससे सामान्यतः भावना के विकास में विशेषता, सहानुभूति, दया की भावना का विकास में सहायता मिलती है। इस अवधि के दौरान बच्चा एक स्थिर संख्या संकल्पना का विकास करता है। वह यह समझ सकता है कि किसी विशिष्ट संख्या में कितनी मात्रा कही गई है। वह गिनती में गलती नहीं करता है। वह समझ सकता है कि श्रेणी के विकास के लिए निर्धारित मापदंड के आधार पर कोई विशिष्ट वस्तु उन्हें श्रेणी के संबंधित हो सकती है। इस प्रकार फलों के बीज वाले बीज रहित फलों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फलों के इसी रूप में सर्दियों में उगने वाली, गर्मियों में उगने वाली फलों के रूप में तथा साथ ही स्वाद के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार एक ही फल वर्गीकरण के प्रत्येक मापदंड के साथ भिन्न समूह में संबंधित हो सकता है। ऐसी वर्गीकरण क्षमताओं को समझना वयस्कावस्था में तक शक्ति युक्त संगतता के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। क्रियाकलाप 10। जो कुछ आपने पढ़ा है इसके आधार पर 2 बच्चों से बातचीत करें और एक पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था वाला बच्चा, दूसरा ठोस प्रचलनात्मक अवस्था वाला बच्चा के साथ संरक्षण व क्रमबद्धता का प्रयोग से निष्कर्ष लिखें। औपचारिक प्रचलनों की अवस्था।
11 से 18 वर्ष के बच्चा चरण में 11 से 12 वर्ष की आयु में प्रवेश कर वस्तुतः ये चरण अब बच्चा नहीं रह जाता बल्कि वह किशोर बन जाता है। आप सभी औपचारिक प्रचलनों में इस महत्वपूर्ण इस चरण से मुख्य विशेषता यह है कि किशोर की सोच मूर्त ठोस घटनाओं वस्तुओं तक स्थितियों के सीमित नहीं रह सकती। वह विचारों के रूप में दूसरे के शब्दों में अमूर्त रूप से सोच कर सकते हैं। बच्चे में प्रति सोच विकास करने का गुण पूर्ववर्ती चरण से अर्जित कर लिया था। अब किशोर यह योग्यता को विचार पर भी लागू कर सकता है और अनेक संभावनाओं के बारे में भी विचार कर सकता है, जो उसे आरंभ के अंत तक किसी तर्क का अनुसरण करने पुनः उस पर विचार करने की अनुमति देता है। किशोर कल्पना के संसार की खोज कर लेता है, अर्थात जो नहीं है पर हो सकता है। इस प्रश्न का विचार करता है, क्या होगा यदि सोच की इस विशेषता के कारण प्राकलनात्मक सोच के कारण किशोर विस्तृत कल्पनाओं में डूब जाते हैं। इससे संसार में बदल देने के विचार शामिल होता है। उसमें सोच आशावादी और कल्पनालोक की होती है। वे अपने लिए अन्यों के लिए आदर्शवादी विशेषताओं के बारे में विचार करते हैं। वे बेहतरी के लिए संसार के परिवर्तित करने में स्वप्न देखते हैं। उसे धीमा गति से बेचैन रहते हैं जिस गति से वे मानते हैं बूढ़े लोग चल सकते हैं। किशोर की सोच अधिक तर्कपूर्ण होती है। उनकी युक्तियां अधिक प्रणालीबद्ध हो सकती है। समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से करने लगते हैं। परीक्षण व त्रुटि के अधिगम पर निर्भर करने की अपेक्षा संभावित कार्यवाही के मार्गों के बारे में विचार करते हैं और विचार करते हैं कि कोई घटना इस तरह से घटित क्यों हो रही है जैसा वो हो प्रणालीबद्ध ढंग से समाधान ढूंढते हैं। इस प्रकार की सोच प्राकलनात्मक निगमनात्मक तर्क कहा जा सकता है। किशोर अपने स्वयं के विचारों की जांच करने में अधिक सक्षम हो जाता है और सोच के बारे में विचार करते हैं अधिक सोच कहा जाता है। इस प्रकार कुछ विशिष्ट सांचे जैसे कि मैं करती हूँ वैसा ही मैं क्यों सोचती हूँ, आप में अपने कल की सोच पर विचार करना चाहती हूँ। किशोर सोच की एक अन्य विशेषता यह है कि युवा लोग एक काल्पनिक श्रोता समूह के सृजन कर लेता है और अपने बारे में एक व्यक्तिगत चोला ओढ़ लेता है और अवश्य ही इन भावनाओं पर सहमत होंगे कि आप ऐसा ही करते होंगे। काल्पनिक श्रोतागण के तात्पर्य यह है कि किशोर यह मानते हैं कि दूसरे हमेशा उन्हें ही देखते रहते हैं, मानते हैं और उनकी प्रतिक्रिया कार्य का अवलोकन कर रहे हैं। इससे किशोर अपनी शारीरिक उपस्थिति के बारे में अत्यंत चिंतित रहते हैं। व्यक्तिगत चोले में विश्वास का अर्थ है कि किशोर यह मानता है कि पीड़ा भावना महसूस कर रहा है कि कोई अन्य नहीं कर रहा है क्योंकि उसके लिए दूसरे से भिन्न अद्वितीय है। इस समय आप अपने विकास के बारे में चर्चा का स्मरण करें और अपने इकाई 1 में पढ़ा है कि आप यह अवलोकन कर सकते हैं। किशोरावस्था में सोचने योग्यताओं विवरण दिए गए किशोरों के अहम पहचान की भावना का निर्माण प्रतिबिंबित होता है। इस पहचान के संकट से किशोर गुजरता है। औपचारिक प्रचलनों की अवधि में इसे सोच संबंधी योग्यताओं का परिणाम है। इस अध्याय में आपको बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के बुद्धि विकास की योग्य विशेषताओं बुद्धि से अच्छे पोषण का महत्व अवगत कराया गया है। इसे अध्याय में इसके बाद का विस्तृत चर्चा की गई है। समुचित पोषण संबंधी दिशा निर्देशों का अनुसरण करके बच्चों का स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कल्याण के अनुरूप किस प्रकार दिया जा सकता है। अब है प्रमुख शब्दों का अर्थ हम इसमें देख लेते हैं। विकास बच्चे के जन्म के समय लेकर विभिन्न क्षेत्रों में क्रमिक या सुव्यवस्थित परिवर्तन गुणात्मक मात्रात्मक दोनों प्रकार के होते। क्रियात्मक जटिल भी बढ़ाने के लगाव जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु के मुख्य रूप से उनकी देखभाल करने वयस्कों के बीच विकसित होने वाला स्नेह बंधन प्यार का बंधन। अधिकांश मामलों में यह वयस्क व्यक्ति की माता होती है। बंधन बच्चे तथा वयस्क के बीच लगावपूर्ण बंधन विकसित करना। बच्चे के लालन पालन का तरीका वे तरीके विधियाँ जिनका प्रयोग माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उन्हें वांछित समुचित मूल्य व्यवहार सिखाने के लिए करती है। अनुमति देने वाले माता पिता जब माता पिता अपने बच्चों को बहुत कम नियम उसमें लागू करते हैं और बच्चों को अपने निर्णय स्वयं करने की स्वतंत्रता देते हैं। प्रतिबंधनात्मक माता पिता जब माता पिता अपने नियम थोपते हैं बहुत कठोर होते हैं तथा बच्चों को स्वयं के चुनाव करने के लिए बहुत कम स्वतंत्रता देते हैं। अहम केंद्रीय यह मानता है कि जब उसके अनुरूप ही स्थिति परिकल्पित करते हैं तो यह कि प्रत्येक व्यक्ति उसके तरीके से भी सोचता है। अमूर्त सोच उस स्थिति या वस्तु के बारे में सोचने की योग्यता जो न तो सामने विद्यमान होता है नहीं उस समय विशेष घटित हो रही होती। अधिक सोच या अधिक भौतिक सोच विचार की प्रक्रिया का आत्मिक प्रतिबिंब। यह विचार करना कि वह जिस तरीके से सोचता है उसका क्या कारण है। सोच विचार की प्रक्रिया के बारे में सोचना है। अब ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है बच्चों, ठीक है।
वृद्धि और विकास के बीच अंतर बताइए। उदाहरण देते हुए विकास के विभिन्न क्षेत्रों की परिभाषित किए। बच्चे के जन्म के से लेकर उनके किशोरावस्था में पूर्ण बच्चों के स्वास्थ्य के प्रोत्साहन करने के लिए स्थिति को समाधान की आवश्यकता होती है। क्या आप ये बता सकते हैं नवजात शिशु, ये सब आपको संवेदी चरणात्मक, ये सब आपको करना है आपके उसमें, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को 2-2 बार देख लें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्रायोगिक कार्य है, प्रायोगिक कार्य मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है।